मुंबई की एक कोर्ट से अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि खार स्थित कंगना के अपना घर बनाने में स्वीकृत नक्शे का गंभीर उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने अभिनेत्री की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें बीएमसी की कार्रवाई से अंतरिम तौर पर राहत मांगी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। बीएमसी ने जारी किए गए नोटिस में कंगना की तरफ से घर बनाने में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की बात कही थी और इसके अलावा बीएमसी की तरफ से 3 फ्लैट्स को एक यूनिट में बदलने को भी हवाला उसका भी दिया गया था और बीएमसी ने यह कहा था कि कंगना ने 3 फ्लैट को एक यूनिट में बदल करके नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इसे सही माना है और कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में यह कहा कि बीएमसी की तरफ से दिए नोटिस में स्पष्ट तौर पर उन बातों का उल्लेख नहीं किया गया था जिनका उल्लेख किया गया। इस पर बीएमसी के वकील धर्मेश व्यास ने यह कहा है कि नोटिस जारी करने से पहले बीएमसी की तरफ से एक इंजीनियर ने घर का सर्वे किया था और उस इंजीनियर ने 8 उल्लंघनों का जिक्र किया था। कोर्ट ने धर्मेश व्यास के तर्कों को मानते हुए कंगना रनौत को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। ये वो मामला है जब शिवसेना के खिलाफ कंगना रनौत ने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया था और उसके बाद उन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई थी बीएमसी की तरफ से, तो इसको राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा था। कोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लगाई गई थी, बीएमसी को फटकार लगाई गई थी कि इस तरीके के और भी अवैध जो निर्माण है वो हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। लेकिन अब ऐसे में कोर्ट की तरफ से भी अभिनेत्री कंगना रनौत पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर ये बड़ा झटका कंगना रनौत को लगा है। कंगना रनौत का जो 3 फ्लैट को एक यूनिट में बदलने का जो मामला है उसमें अब ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये उल्लंघन किया गया है नियमों का। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के? लगातार जिस तरीके से बीएमसी, शिवसेना और कंगना रनौत का इनसे सामना हो रहा था और कोर्ट में यह मामला था, लेकिन अब कहीं ना कहीं झटका अभिनेत्री कंगना रनौत को ही लगा है। उनकी तरफ से जो निर्माण किया गया था उसको अवैध ठहराया गया है कोर्ट में भी। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। कोर्ट की तरफ से इसमें सुनवाई हो रही थी और उस दरमियान जो कुछ बातें कोर्ट के सामने, जो सबूत, जो दस्तावेज बीएमसी की तरफ से रखे गए थे, उसके बाद कोर्ट ने जो कुछ निर्णय लिया है वो जरूर कंगना के लिए एक झटका है, क्योंकि उनके जो फ्लैट है, जो निर्माण किए गए हैं, वो जो बिल्डर बनाया था उसके बाद जो उसमें चेंजिंग उन्होंने किया है उसमें किसी प्रकार का कोई परमिशन उन्होंने नहीं लिया था और जिस तरीके से तोड़ फोड़ कर अलग तरीके से अपने घर का निर्माण किए थे, एक कानून का उल्लंघन था। बृहन मुंबई महानगर पालिका इसी को लेकर के लगातार जो है कि दबाव बना रही थी और अब कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट कर सकते हैं कि एक तरीके से पहला जो आया है उसमें जो है कंगना को जरूर एक झटका लगा है। जी मुरारी, इस पूरे मामले में कंगना रनौत पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए हितेंद्र, तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो आदेश हुए हैं कि इस तरीके के आप गलत निर्माण किए हैं, इसे लेकर के बीएमसी सक्रिय हो सकती है। कह सकते हैं कि जिस दिन का बीएमसी को इंतजार था, शायद अब वो समय आया है। बीएमसी कब वहां पहुंचेगी तोड़क कार्रवाई के लिए या जांच के लिए, ये देखना होगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद बीएमसी के हौसले जरूर बढ़े हैं, क्योंकि कंगना बनाम बीएमसी, कंगना बनाम शिवसेना पिछले कई महीनों से चला आ रहा है। जी, इसके अलावा जिस तरीके की जो कार्रवाई की गई थी, तोड़फोड़ की जो कार्रवाई बीएमसी की तरफ से की गई थी, उस पर रोक लगा दी गई थी कोर्ट की तरफ से, तो क्या अब वो कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है? देखिए हितेंद्र, सबसे पहले कह दें कि कंगना रनावत के मुंबई में एक दफ्तर और एक घर है। दफ्तर को लेकर के जो रोक लगाई गई थी, दफ्तर की तोड़क कार्रवाई को रोकने के लिए रोक लगाई गई थी, जबकि उनका जो घर है उसे उन्होंने 3 फ्लैट है उसमें उन्होंने तोड़ करके उसे एक में ज्वाइन किया है। 2 केसेस थी जिसमें उनका जो घर है उसे जो है कि तोड़ने की परमिशन या बीएमसी की तरफ से जो आवेदन दिए हैं उस पर कोर्ट का जजमेंट आया है। जो उनके ऑफिस, जो उसके दफ्तर थे, उस पर अभी तक फैसला उसी तरीके से सुरक्षित है। जी हितेंद्र। जी, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब कंगना रनौत को ये झटका लगा है कोर्ट की तरफ से, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या इस तरीके की जो घर को गिराने वाली कार्रवाई हो सकती है? देखिए हितेंद्र, तो कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बहुमंजिला इमारत है, कई 100 उसमें फ्लैट हैं।
कितने फ्लोर पर है, उसे तोड़ा जाए तो किस तरीके से तोड़ा जाए या उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, ये तमाम प्रक्रिया अभी होनी बाकी है। अब ऐसे में कंगना रनावत क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, क्या इस पूरे मामले में क्या दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करती है, इस पर भी निगाहें टिकी है। लेकिन अगर वो गलत तरीके से बना है, कोर्ट ने इसे मान लिया है, तो बीएमसी बहुत जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर सकती है। जी और वहीं अगर मुरारी बात की जाए तो क्या कंगना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या उनके वकील की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई? देखिए हितेंद्र, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखना ही होगा कि आज कंगना क्या कुछ इस पूरे मामले में बोलती है, क्योंकि कंगना रनावत इन दिनों मुंबई में है। पहले दिन उन्होंने गणपति बप्पा का दर्शन किया और उन्होंने कहा कि मैं बप्पा की शरण में आई हूं। अब आज जब उनसे मीडिया से मुलाकात होती है या फिर ट्विटर के जरिए क्या कुछ पक्ष रखती है, इसका इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ था मुंबई में, शिवसेना बनाम कंगना बनाम बीएमसी, इस तरीके के माहौल में अब कहीं ना कहीं कंगना को एक और ये झटका जो है वो कोर्ट की तरफ से भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।